बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के मामले में बड़ा एक्शन प्रशासन की तरफ से यहां पर लिया जा रहा है। 3 आरोपियों के घर पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर अब चलाया गया है। रेप का आरोप है इन तीनों पर, ब्लैकमेलिंग का आरोप है और धर्मांतरण जैसा गंभीर आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है। फरहान, साद और साहिल के घर पर अब प्रशासन जो अवैध निर्माण है उसे हटा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो भोपाल से आ रही हैं। तो मोहन यादव सरकार जो है इस पर अब सख्त एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। अवैध कब्जे को इनके मकान में था उसे गिराया जा रहा है। भोपाल के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज पे छात्राओं से बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के आरोपी हैं ये सभी, और इनके घर पर अब बुलडोजर एक्शन लिया है। इनके परिजनों ने स्थगन की जो याचिका दाखिल की थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। भोपाल में मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। ये कार्रवाई बलात्कार, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के आरोपियों के घर पर हो रही है। इन तीनों आरोपियों के नाम फरहान, साद और साहिल हैं। आज सुबह से ही भारी पुलिस बल की निगरानी में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। जहां जहां कार्रवाई हो रही है वहां बैरिकेडिंग की गई। ये वो अवैध निर्माण है जो इन आरोपियों ने अपने घर के पास की सरकारी जमीन को कब्जे में लेकर किया था। अब इन सबको जमींदोज कर दिया गया। इन आरोपियों पर भोपाल के ही एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में रेप, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप है। इस बीच फरहान नाम की एक आरोपी ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और सीधा चलेंगे भोपाल, जहां पर ये अवैध निर्माण जो है आप देखिए इनके घरों पर अब इस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। बहुत गंभीर आरोप इन लोगों के ऊपर लगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। आकाश, क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई तो हम देख रहे हैं लेकिन एक्शन के नाम पर और क्या कुछ कानूनी कार्रवाई चल रही है? देखिए, साहिल और साद के घर को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया। ये साद का घर आप देख रहे हैं, ये 2 मंजिला मकान सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जिसे बुलडोजर के जरिए आज अल सुबह से ही तोड़ने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये बहुत सक्रिय और घनी आबादी वाली जगह है। अर्जुन नगर का ये इलाका है, तो इसमें वक्त लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। फरहान नामक एक आरोपी जो है वो कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट ने 11 बजे तक प्रशासन को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। उसके बाद फरहान के घर पर भी एक्शन हो सकता है, जो कोर्ट के निर्देश होंगे। ये तस्वीरें भोपाल के अर्जुन नगर की हैं और जो आरोपी हैं उनके ऊपर आरोप बेहद गंभीर हैं। हिंदू लड़कियों को जबरन धर्मांतरण कराना, उनके साथ रेप, गैंग रेप, ब्लैकमेलिंग, इन तमाम आरोपों से घिरे हुए हैं। और ये आरोप एक निजी कॉलेज के बच्चियों के साथ का है। लगभग 3 से 4 महीने पुराना मामला है। इसके बाद प्रशासन का दावा है कि उन्होंने जो सरकारी संपत्ति है उसको चिन्हित किया और परिजनों को नोटिस दिया कि संपत्ति को खाली किया जाए। और जब वो मियाद खत्म हुई है, इसके बाद अब आज सुबह से ही जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस तीनों टीमें संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। धीरे धीरे जो मलबा निकल रहा है उससे हटाया जा रहा है और आसपास के जो लोग हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। और ये जो बुलडोजर कार्रवाई है वो अभी और देर तक चलेगी। फरहान के पिता यहां पर मौजूद हैं, जिनके घर को तोड़ने के लिए भी नोटिस दिया गया था, लेकिन फरहान कोर्ट पहुंचे हैं। सर, कोर्ट ने क्या कहा है आप लोगों को? कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया था और स्टे देने के बाद CCTV फुटेज मौजूद है। आयदान में हमें स्टे देने के बाद वापस स्टे हमसे ले लिया गया। हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पर सरकारी जमीन पर आपका कब्जा नहीं है? सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं है, पट्टे वाली जमीन है। पट्टे की जमीन थी, क्या उस पर पक्का निर्माण करने की अनुमति थी? अब तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कह दिया आप बगैर अनुमति के 1500 स्क्वायर फीट बना सकते हो आप। तो कब्जा आप नकार रहे हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है? जी, जब आप तो यहाँ पर 2 आरोपियों के घर पर अभी बुलडोजर चल रहा है। एक अभी कोर्ट पहुंचा है, उसके कुछ देर के बाद वहां पर भी कार्रवाई शुरू हो सकती है।